प्रभु यीशु मसीह अपना सारा महिमा छोड़कर इस संसार में आए तो मनुष्य का पुत्र बोलते उस समय में एक एक परमेश्वर का नाम या यीशु मसीह का नाम एक एक समय में अलग अलग रीति से है। एक एक समय में पाप के बारे में आते समय में उद्धार करता, एक एक समय में। तो उधर में उस वचन लिखा है, एक आदमी बोल रहा है मैं आपके घर में आना चाहता हूँ। तब प्रभु यीशु मसीह बोलता है लोमड़ियों को अपना मठ है, चिड़ियों को अपना घोंसला है, परमेश्वर का पुत्र को सिर रखने का जगह नहीं। उस बात में प्रभु यीशु मसीह बताता है मैं मनुष्य का पुत्र बनकर आया। मनुष्य को प्रभु ने सारे संसार दिया था, उन्होंने वो सब खो दिया। लोमड़ी साधारण जानवर है, उनका अपना मठ है। चिड़िया जो इधर उधर घूमते रहता है, उनको भी अपना एक घोंसला है। तो मैं मनुष्य का पुत्र बनकर आया तो मेरा बाप ने या आदम ने कुछ भी मेरे लिए छोड़ कर रखा नहीं। तो यीशु मसीह का जन्म के बारे में भी मैंने आपको बताया, उनको सराय में भी जगह नहीं मिला, चरनी में लटाया ऐसा लिखा है। इसका मतलब जन्म लेने के लिए भी कोई जगह नहीं था। इसका अर्थ हम ये समझ सकता है मैं मनुष्य का पुत्र बनकर आते समय मेरे पास कुछ भी मेरे हक में नहीं है, मेरे पास में कुछ भी नहीं है। लेकिन पहले आदम के पास सब कुछ था, तो ये सब कुछ खो दिया। तो मैं मनुष्य का पुत्र बनकर आ गया तो मुझे इधर में मिलने के लिए कुछ भी नहीं है। ये बात हम क्यों उधर बता सकते, क्योंकि उस घटना के पीछे यीशु बोल रहा है। उधर में प्रभु यीशु मसीह अपने आप को क्या बना रहा है, मनुष्य का पुत्र। कहीं प्रभु यीशु मसीह बोलते मैं जीवन हूँ, मैं सच्चा मार्ग और सत्य मैं हूँ। तो अब्राहम से पहले मैं हूँ बोलकर एक एक जगह बताते थे। इधर में संसारिक तौर पर देखते वक्त सब खो दिया, आदम ने सब खो दिया। लूका 4:5-6 में हम पढ़ते समय में शैतान बोलता है ये सब मुझे सौंप दिया गया। तो हमारा मनुष्य के लिए परमेश्वर उत्पत्ति पहले अध्याय में लिखा है, प्रभु यीशु परमेश्वर बोलता है फूलो फलो धरती को अपना वश में कर दो। तो पूरा धरती का मालिक कौन था, आदम। लेकिन पाप के कारण सब खो दिया, अभी कुछ भी नहीं। तो मनुष्य का पुत्र का हालत प्रभु उधर बता रहा है, मेरे पास में अभी क्या नहीं है। मैं मनुष्य का पुत्र बनकर आया, मेरे पास सिर रखने के लिए भी जगह नहीं। तो सब मनुष्य सब खोया हुआ हालत में हैं, वो बात बता रहा है। तो बाकी लोग जो अपने कब्जे में रखा हुआ है, थोड़ा थोड़ा परमेश्वर का हाथ भी है, शैतान का मेहरबानी भी ज़्यादा है। परमेश्वर छीन कर कुछ देकर रखता है इस्राएली लोगों को। तो असली में आदम जिस दिन पाप किया उनके पास कुछ भी नहीं है। तो उस आदमी पूछता है, वो सवाल दोबारा निकाले। उन्होंने मनुष्य का पुत्र के बारे में बताते समय में उधर में वो वचन थोड़ा सा और निकाले। हाँ, मत्ती 8:20 पढ़िएगा। यीशु ने उससे कहा, उसका 19 पढ़े। तब एक शास्त्री ने पास आकर उससे कहा, हे गुरु, जहाँ कहीं तू जाएगा मैं तेरे पीछे हो लूँगा। यीशु ने उससे कहा,
लोमड़ियों के बट और आकाश के पक्षियों के बसेरे होते हैं, परंतु मनुष्य के पुत्र के लिए सिर धरने की भी जगह नहीं है। वो शास्त्री बोला मैं आपके पीछे हो लूँगा। शास्त्री लोग दुनिया में किसके लिए, उनके पास बहुत कुछ है। उस वक्त में जितना शास्त्री लोग थे उनके पास अपना बोलने के लिए बहुत कुछ था, देखने के लिए। शास्त्री लोग उस समय में उपदेश देने वाला शास्त्री लोग, उन लोग गरीब नहीं थे। तो यीशु बोलता है मेरे पास कुछ भी नहीं है, मनुष्य का पुत्र के पास कुछ भी नहीं है, लेकिन उन्होंने ये बात आदम के साथ में दिया हुआ अधिकार सब आदम ने खो दिया, ये बात को याद दिलाने के लिए उसके साथ मिलाते हुए बोल रहा है। तो प्रभु यीशु मसीह हमको लड़ाई कहाँ से जीता है? जीरो से, शून्य से जीतकर हमको लेके आए। तो क्योंकि कुछ भी आदम के पास नहीं था, कुछ भी नहीं था। धरती तो है, धरती और सब कुछ है, तो भी वो किसके कब्जे में था? शैतान के कब्जे में। प्रभु यीशु मनुष्य का संतान, तो मनुष्य का संतान के पास में कुछ भी नहीं है। इसलिए प्रभु यीशु मसीह अपने आप को उधर मनुष्य का संतान के तौर पर बता रहा। समझ आया? क्योंकि यीशु मसीह का नाम हम लेते समय में, यीशु मसीह अपने आप बताते समय में उसका बैकग्राउंड के अनुसार उसको सोचने से ही उसका मतलब मिलेगा। सिर्फ उसको निकाल कर मनुष्य का संतान क्यों है तो उसका मतलब नहीं मिलेगा। हर एक समय में, अभी आगे भी आप सीखने जा रहे हैं, हर एक समय में हम एक एक बात को, उसका बैकग्राउंड पीछे क्या है, उसके साथ लेकर पढ़ने से ही हमको सही मतलब मालूम होगा। नहीं तो आप सिर्फ मनुष्य का संतान लेकर के सोचना शुरू करेगा तो आपको उसका सही जवाब नहीं मिला। बहुत पंडित लोग, स्कॉलर्स, उनका कमेंट्री में इस कारण से गलत चले गए। उन लोग उसके आगे पीछे को पढ़कर प्रभु परमेश्वर ने क्यों बोला है सोचने के जगह में उन लोग अपना बुद्धि उसमें डालकर कुछ मिलावट करना। इसलिए आप देखते समय में मैंने अभी एक नाम आपको बताया, उसमें कमेंट्री में बहुत कुछ आपको मिलेगा नहीं, और कमेंट्री में आप देखेगा तो भी मीनिंग सही नहीं आता, क्योंकि उसमें बुद्धि इस्तेमाल किया। तो इसलिए नाम बताते समय में उसके पीछे का वजह क्या है, क्यों ऐसा बताया गया, क्यों मनुष्य का पुत्र बताया गया, मनुष्य का पुत्र करके क्यों बताया, उसका पीछे का बात क्या, वो मिलाकर के पढ़कर आत्मा से पढ़ते समय में हमको उसका मतलब पूरा मिलता है। हमेशा ऐसा ही करें। सीधा आप डिक्शनरी से या बाइबल कमेंट्री से लेकर करेगा तो आप बिल्कुल बाहर हो जाएंगे। परमेश्वर का आत्मा में लिखा हुआ वचन आत्मा के द्वारा प्रभु जैसा बताया उसके अनुसार उसको आगे पीछे देखते हुए पढ़ना। मनुष्य का पुत्र बताने का मतलब है आदम को सब कुछ दिया था, लेकिन मैं आदम का पुत्र के तौर पर आ गया, मेरा क्या है? कुछ भी नहीं। वो प्रभु ने आखिरी समय तक, हम देखते हैं प्रभु यीशु मसीह के बारे में, सब लोग अपना घर में गया, प्रभु यीशु मसीह पहाड़ों पर गए और आखिरी में क्रूस पर लटकते समय में एक छोटा सा टुकड़ा कपड़ा भी नहीं। आप फोटो में देखते होंगे यीशु को कोई कुछ नंगापन को उन लोग कपड़े से ढांपा करके थे, लेकिन यीशु को ऐसा नहीं था। देखने वाला मुंह फेर के जा रहे थे, क्योंकि नंगा हालत को देखकर जाने के लिए लोगों को मन नहीं होता। इसलिए कोई नंगापन देखे तो हम क्या करते हैं, मुंह फेर लेते हैं। ऐसा हालत में बिल्कुल नंगा था। वह है मनुष्य का पुत्र का हालत। अभी यीशु को अपना आखिरी समय में अपने लोगों के साथ भोजन करने के लिए भी उनके पास कोई जगह नहीं था, तो दूसरों से बोला फलाना जगह में, और उनको सफ़र करने उन्हीं दिनों में सफ़र करने के लिए आमतौर पर लोग घोड़े इस्तेमाल करते थे। यीशु के पास एक गधा भी नहीं था।
चुंगी लेने वाला उनके पास आया, बोलो चुंगी दे दो, तो यीशु के पास पैसा नहीं था। मछली पकड़ने वालों उनको बोला जाकर मछली पकड़, मछली के मुंह से उन्होंने लेकर दिया है। तो मनुष्य का पुत्र का हालत उन्होंने इसी तरह बहुत बार बताया है। लेकिन लड़कर फिर बोलता है स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया। क्रूस पर जान देकर शैतान को हराने के बाद, पूरा वापस लेने के बाद, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है। अभी तुम छेला बना, तुम जाकर आत्मिक लड़ाई लड़ाओ। प्रभु अभी जाकर बोला तुमको सबको अधिकार बांटो। ये बात भी आप सोचें, प्रभु यीशु ने ये नहीं बोला स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मिला है इसलिए सब लोगों का कमी तुम दूर करो, नहीं। प्रभु ने बोला सबको क्या करो, आत्मिक तौर पर चेला बनो, आत्मिक लड़ाई तुम लड़ो। तो शारीरिक का लड़ाई प्रभु ने अभी लड़ने का नहीं है, वो 7 साल के आखिरी में प्रभु यीशु मसीह आकर लड़ेंगे। अभी यीशु मसीह कौन सा लड़ाई सिर्फ लड़ा है? आत्मिक लड़ाई। शैतान की कब्जे से ज़मीन को चुराया नहीं। अभी भी शैतान, ये ज़मीन पूरा किसके कब्जे में? लेकिन हम अपना ज़रूरत के लिए हम छीन कर लेता है। अभी मैं शैतान के ज़मीन पे बैठकर कार्य कर रहा हूँ, उनके खिलाफ बोल रहा हूँ, ठीक है ना। ये ज़मीन अभी किसके कब्जे में? शैतान के कब्जे में। लेकिन इसके ऊपर सर्वशक्तिमान परमेश्वर उन्होंने कब्जा करके रखा हुआ है। फिर हम हमारे लिए हम अधिकार के सौ पर इसको लेकर कर रहा है। तो 7 साल के आखिरी में, विरोधी मसीह के 7 साल के आखिरी में प्रभु यीशु मसीह आकर विरोधी मसीह को मार डालेगा, मार कर उनको आग के झील में भेज देगा। तो प्रभु यीशु मसीह शैतान को 1000 साल के लिए बांधेगा। तब पक्का अधिकार पूरा किसके वश में हो गया? प्रभु। इसलिए लिखा है सारे राज्य किसके अधीन हो गया? प्रभु मसीह के, प्रकाशित तब तक। इसलिए हम अभी इधर परदेशी है। प्रभु बोला मैं आपके लिए जगह तैयार करने जा रहा हूँ, तो इधर में जगह नहीं, किधर? उधर में। तो ये बातें, तो प्रभु ने आत्मिक लड़ाई लड़ा है। तो अब्राहम के साथ का लोगों को प्रभु ने शारीरिक जमीन का वायदा दिया था। प्रभु ने लड़ाई लड़ने का आरंभ, आत्मिक लड़ाई के लिए उन्होंने आरंभ करना था उसके लिए। तो अभी हम आत्मिक लड़ाई जीता है, जीते आ रहा है। उसके बाद हम प्रभु के साथ में राज्य भी करेंगे। तो अभी हम मनुष्य के पुत्र की तरह आत्मिक लड़ाई लड़ते वक्त जो हमारा ज़रूरतों को प्रभु पूरा करता है वही समझ में आए। और अभी वो बताया है कौन सा काम पहले होंगे करके नहीं बताया। वो लिखते समय में बोला उन्होंने तुम्हारा, तो उधर में लिखा हुआ बात, स्त्री का संतान क्या करेगा, तुम क्या करेगा। तो पहले तुम क्या करेगा, फिर उन्होंने तुम्हारा सिर को कुचल डालेगा, ऐसा नहीं। बात हम सीधा समझते हो, लेकिन इसके बीच में एक आत्मिक अर्थ भी छुपा हुआ है। कैसा छुपा हुआ है? यीशु मसीह सिर को कुचल दिया है, शैतान का सिर को कुचल दिया है। लेकिन यीशु मसीह का कलीसिया अभी भी इधर है। यीशु मसीह का कलीसिया अभी भी इधर है। यीशु मसीह का कलीसिया क्या है? यीशु मसीह का शरीर है। सिर्फ प्रभु यीशु मसीह शरीर है। तो अभी भी शैतान क्या करता है? एड़ी को दसता है। अभी भी शैतान मुझे हमला करता है। प्रभु यीशु मसीह ने हेड, शरीर, नियम के तौर पर उनका सिर को क्या कर दिया? कुचल दिया। फिर भी वो अभी क्या नहीं करता? मरा नहीं है। लीगल काम, लीगली हुआ या न्याय के तौर पर, आत्मिक तौर पर भी हुआ। शारीरिक तौर पर शैतान अभी भी सिर लेकर क्या कर रहा है? घूम रहा है।
शैतान का। अब देख रहा है आप लोग, लड़ाई देख रहा है इतना। तो अभी ये जरूर है, शैतान का शक्ति आपको, आपका एडी को क्या करना है, दसना है। उसका मतलब आपके अंदर उनका जहर आना है, आप उसके ऊपर जय पाना है। तो आत्मिक तौर पर प्रभु यीशु मसीह शैतान को हरा दिया, लेकिन वो आपको बताने के लिए, आपको समझाने के लिए मैं एक उदाहरण बताता हूँ। मान लो मेरे पास एक बहुत बड़ा मकान है, 15 लाख रुपया। आपको वो मकान पसंद आ गया, आपने आकर बोला ये मकान कितना, मैंने बोला 15 लाख रुपया। हम दोनों अदालत में गए, कचहरी में गए, मकान लिख कर के दे दिया। मैंने बोला पैसा दे दो, अदालत के सामने, जज के सामने आप 15 लाख रुपया भी दे दिया। 15 लाख रुपया दे दिया, कागज आपको मिल गया, लेकिन मकान में मैं ही रह रहा हूं। आप आ रहा है मकान छोड़ दो, मैं बता नहीं भाई, मैं डंडा लेकर के आ रहा है, आज सब मरता है। तो फिर आपको जितना अधिकार है मुझे खींच खींच कर बाहर निकालेगा। तो मैं बोलता ठीक है, बहुत लड़ाई करेगा तो तुम क्या करो भाई, वो बरामदा में रह जाओ। 15 लाख रुपया दे दिया तो भी मैं ताकत वाला होने के कारण आप किधर रह रहा है, आप कम से कम बोल रहे थे। तो चलो पहले तो बाहर में पड़ा हुआ था, अभी तो आपको हिम्मत होना चाहिए एक एक कमरे से मुझे निकाल कर पूरा मकान को कब्जा कर। तो कब्जा करने का काम प्रभु किसको दिया है, प्रभु यीशु मसीह कागज देकर चले गया। कब्जा करने का काम प्रभु यीशु मसीह कागज देकर चले। हिम्मत हो, लड़ो, ले लो। समझ में आया? यीशु मसीह धरती का कागज हमको देकर चले गया, पृथ्वी स्वर्ग पृथ्वी का सारा अधिकार मेरे पास है। लेकिन कल भी आपने देखा कितना जोर से आया लड़ने के लिए। हम लड़कर समझ रहा है, सिर को खुजल दिया, एड़ी को अभी वो क्या करता रह रहा है, अभी भी काट रहा है, एड़ी को काट रहा है, अपना जहर भर रहा है। वो है पास्टर लोग समझता नहीं है। वो फल खाएगा तो तुमको क्या मिलेंगे, तुम्हारा फल खाएगा तो तुम प्रभु के समान हो जाएंगे। तो दुनियावी बातों के लिए पास्टरों का या सेवकों का मन उभार रहा है। तो इसलिए प्रभु यीशु मसीह बोला, ये बात के कारण बोला, अगर जो कोई मेरे पीछे होना चाहते सब इनकार करे, सब त्यागे। ये शैतान का ये चालाकी। तो शैतान अभी एड़ी पाव में दस्ते रह रहा है, जो उसके ऊपर जय पाएगा उसका जहर उसके अंदर नहीं आए। समझ रहा है? तो हम लड़ाई अभी क्या नहीं हुआ, प्रभु ने लड़ाई छेड़ कर गया। शैतान, प्रभु ने ऐसा किया, शैतान को बहुत चोट लगा के गया। वो गुस्सा पूरा किसके ऊपर उतार रहा है? कितने लोगों को बात समझ में आ रहा है? प्रभु यीशु ने शैतान को छेड़ कर चले गया, शैतान अभी गुस्सा किसके ऊपर उतार रहा है? हमारे ऊपर। हम उनका संतान होकर के शैतान का गुस्सा को सामना करके उनको हराना है। शैतान अपना गुस्सा उतार रहा है। जो क्यों गुस्सा आपके ऊपर? शैतान माल लेके आते वक्त आप स्वीकार करेंगे तो आपको मालूम है, मुझे शैतान शैतान को यह बात मालूम नहीं था। कितने साल पहले अमेरिका में मुझे बहुत बड़ा कलीसिया, इलिनॉय, बेलविल में, इलिनॉइस, 12 एकड़ जमीन है और 2 बड़ा कार, अच्छा कार, 2 बड़ा महल जैसा मकान, बड़ा गिरजाघर, अपना टेलीविजन स्टेशन, अपना रेडियो स्टेशन, ये सब है। कितने हजार विश्वासी है, उन लोग कितना विनती किया मैं उनका चीफ पास्टर बन के रहूं। अगर मैं उधर, लोग बोला दुनिया भर में आप जाओ, सफर करो,
चाइना में जाओ, उस वक्त भी आप हमारा चीफ पास्टर बन गए रहे। उन लोग इंडिया में भी आकर रिक्वेस्ट किया, एक इधर एक इस तरफ बैठ गया, एक इस तरफ। उन लोग उधर में पास्टरों को लेने समय में बोर्ड सीक्रेट वोट देता। मैं जगह जगह में प्रचार करता था। मैंने मेरा मन उसके लिए नहीं था। दाहिने बाएं बैठकर इंडिया में भी मैं होता हूँ। उन लोग आंध्र प्रदेश में आए, उस वक्त भी दाहिने बाएं बैठे बात करने के लिए कोशिश किया। शैतान ने सोचा था मुझे ऐसा क्या करें, थोड़ा कुछ करें। ठीक है, उधर में नहीं हुआ। फिर प्लान बनाया, जम्मू में आकर बड़ा 3 मंजिल मकान बनाए, वो भी पैसा लेकर आए और उसका नक्शा भी लेके आए। तो शैतान ऐसा कितना बहुत छोड़ दो। इधर पठानकोट में, इधर गुरदासपुर के आगे पठानकोट में 5 बेडरूम वाला एक बहुत बड़ा मकान, एक ठेकेदार जो ब्राह्मण ठेकेदार है, प्रभु मैंने उनको उधमपुर में बपतिस्मा दिया था। उन्होंने बोला मेरा एक ही बेटा के लिए बड़ा मकान, ये मकान आपको देना चाहता। पास्टर जैकब जॉन जो पठानकोट का पास, उन्होंने जाकर देख करके आकर बोला देखो विश्वास के सिवा कितना बड़ा है, प्रभु ने कितना बड़ा काम किया। 5 बेड, 3 नीचे 2 बेडरूम, ऊपर 3 बेडरूम, बड़ा खुला जगह है, अच्छा गेट वगैरह, कन्वेंशन वगैरह उसके अंदर चला सकता है। अच्छी तरह क्या मार्बल वगैरह लगा हुआ है। उन्हें पहले बार बोल दिया, दूसरे बार बोल दिया। मैंने बोला ना प्रभु, जब तक तीसरे बार उन्होंने 18,000 रुपया भी लेके आया कोर्ट में जाकर मेरे नाम पर वो मकान देने के, तब तक मैं प्रार्थना भी नहीं किया, जाकर देखा भी नहीं, मुझे मन नहीं हुआ। तीसरे बार उन्होंने 18,000 रुपया लेके आया, तब मैं प्रार्थना किया। प्रभु ने बोला तुम तो परदेशी बन के रहना। तो मैंने बोला साहब जी धन्यवाद, मुझे नहीं चाहिए। तो ये सब किसके लिए आ रहा था? शैतान किसके लिए आ रहा था? डसने के लिए आ रहा था। थोड़ा सा क्या करें, शारीरिक बात मेरे अंदर डाल दे। ऐसा मैं उधर को होता तो ये शाम से कैसा लड़ा कल ऐसा लड़ सकता है? बोलेगा तू तो मेरा ही लेकर बैठा हुआ है, हम तो एक ही पार्टी है, क्या हमारे विरोध में आएगा? अभी बाकी लोग बोले इन लोगों के बीच में शैतान आता, हमारे बीच में आता ही नहीं है। इसका मतलब इनके अंदर बड़ा पाप है, इसलिए शैतान आ रहा है। हमारे बीच में शैतान आता ही नहीं है, क्योंकि हम शैतान हमको देखकर डर कर भाग कर दूर है। ऐसा ही अभी इधर भी गुरदासपुर के क्रिश्चियन लोग भी यही बताते, देखो हम कितना बंदगी चला रहा है, हमारे बीच में कोई शैतान नहीं आता है, इनके बीच में ही आता है। तो जरूर इनके अंदर गड़बड़ है। हम तो आराधना करते, शैतान दूर भाग जाता है। पादरी साहब खड़ा होकर यीशु के नाम से बांध देते, बोलते शैतान पूरा बांध जाता है, दूर चले जाता है। ऐसा ही इधर का लोग ऐसा ही बोलेगा, क्योंकि हम लोग आराधना करते हैं, कुछ भी करते हैं तो उधर में कोई दुष्ट शक्ति आता ही नहीं है, क्योंकि हमको देखकर डरता है। रोशनी के जगह में अंधेरा कैसा आएगा? यीशु के नाम लेते समय में कैसा आएगा? आपके लिए कोई जवाब है आपको उस बात के लिए? उनका बाप लोग तो सही बोल रहा है, यीशु के नाम में जिधर 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठा होता है मैं उनके बीच में मौजूद हूं। क्या शैतान उधर आता है? शैतान को आने का हिम्मत है? रोशनी के सामने शैतान हिम्मत है, लेकिन आयु के पास प्रभु के सामने शैतान खड़ा हुआ, वो वचन उनको याद नहीं आएगा। वो बात वगैरह उनको याद नहीं आएगा। शैतान मूसा के शरीर के लिए वाद किया, वो बातें भी उन लोगों को याद में नहीं आएगा। ठीक है, और हाँ बोलो। हाँ, तो इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने कार्य करते समय में दुष्ट का शक्ति को दाहिने बाएं देखते थे। तो प्रभु यीशु मसीह एक बार चेलों को बोला, इस संसार का सरदार आता है, अभी मैं आगे आपसे कुछ नहीं बोलूँगा। तो प्रभु यीशु मसीह दाहिने बाएं देखते हुए बोलते थे। तो पहाड़ के ऊपर प्रभु यीशु मसीह का सेवकाई आप देखते समय में शैतान बार बार उनको छेड़ कर पूछ रहा था, तुम परमेश्वर का पुत्र हो तो रोटी बनाओ। प्रभु यीशु मसीह उसका जवाब नहीं दिया। फिर तुम परमेश्वर का पुत्र हो तो ऊपर से कूदो, हाँ या ना का जवाब नहीं दिया। फिर
मुझे सिजदा करो, उधर भी प्रभु यीशु मसीह ना किया, जवाब नहीं दिया। यीशु मसीह पहाड़ पर गया 3 चेलों को लेकर, रूपांतर हो गया। तो उस वक्त प्रभु यीशु मसीह उनको बोला, चेलों को बोला, जब तक मैं जी ना उठूं तब तक ये बात किसी को नहीं बताना। दुष्ट आत्माओं को यीशु मसीह चुप कराते हुए रहा। प्रभु यीशु मसीह सीक्रेट में चलता आ रहा। तो हर जगह में प्रभु यीशु मसीह ये बात को प्रचार नहीं करता था, चेलों को गुप्त में बताता था। अगर प्रभु यीशु मसीह हर जगह में बता, तो इसलिए बाकी लोग, हिंदू लोग वगैरह बोलते यीशु खुद नहीं बताता, मैं परमेश्वर बोल के मेरा आराधना करो करके नहीं बताया करके बताता है, तो फिर कैसा है? तो यीशु मसीह पर्दे पर एक कार्य करता था। तो आपको ये उस वक़्त का जो रोमी सिपाहियों को और यहूदी लोगों को मालूम नहीं था यीशु मसीह का रूप कौन है। 12 लोग चल रहा है, तो इसलिए इस्करियोता यूदा बोला, गलती ना हो, जिसको मैं चूमेंगा उसको वही है। बाहर में देखने से क्या नहीं होता था, फर्क नहीं हो रहा था। उन लोग आपस में बोलते थे, भारत मैं जिसको चूमेंगे गलती से किसी को नहीं पकड़ना। तो यीशु मसीह पर्दे पर सारा काम क्या करता था, सीक्रेट में करते करते आया। तो आखिरी में सब कुछ पूरा हुआ, प्रभु यीशु मसीह प्राण दे दिया, तब शैतान को मालूम हो गया मैं फंस गया। तब तक प्रभु क्या करता था, पर्दे पर। नहीं तो प्रभु यीशु मसीह को अद्भुत काम नहीं कर, यीशु को इतना थूकते समय, मारते समय में यीशु को अद्भुत काम नहीं कर सकता था। तो यीशु हर समय उसको अपने आप को प्रकट करते हुए नहीं करता था। दूसरा, यीशु जी उठने के बाद 40 दिन इस दुनिया में रहा, तब भी जाकर सब जगह में प्रकट नहीं किया, गुप्त में रहा। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले को भी शक पड़ा यीशु सेवा करते समय, बोलते भेजकर पूछते, क्या हम तुम्हारे लिए और किसी के लिए इंतजार करें? समझ में आया? तो यीशु अपने आप को प्रकट करते हुए नहीं रहा, इसलिए उन लोगों को मालूम नहीं हुआ। और नहीं, कभी नहीं। वो जो परीक्षा है वो तो विचारों में चल रहा है। हाँ, देखिए, परीक्षा आकर शैतान सचमुच में प्रभु से बोल रहा है। शैतान उनके सामने जाए, यीशु के अंदर में परीक्षा नहीं, सिर्फ आप ये नहीं होना यीशु के ऊपर विचार आ रहा नहीं, शैतान खड़ा होकर उनसे बोल रहा है। यीशु के मन में विचार आया नहीं, शैतान यीशु के सामने सचमुच में अपने, इसलिए लिखा है उधर में क्लियर लिखा है, लिखिए मत्ती 4 अध्याय लिखिए, उधर में क्लियर लिखा है। बहुत लोग उसको यीशु मसीह के विचार में आया हुआ ऐसा सोचते हैं, नहीं। उसका मत्ती 4 का 11 पढ़िएगा। तब शैतान उसके पास से चला गया और देखो स्वर्गदूत आकर उसकी सेवा करने लगे। हाँ, उसका तीसरा पद पढ़ते वक्त भी पढ़ो। तब परखने वाले ने पास आकर उससे कहा। परखने वाला ने पास आया, आकर प्रभु से सचमुच में बोला। यीशु के दिमाग में विचार आया नहीं, बल्कि प्रभु यीशु मसीह को बोला, जैसा हवा के पास आकर बोला, विचार डालने के लिए कोशिश किया। हवा उसका अधीन हो गया, यीशु उसके ऊपर जय पाए। सचमुच में एदन वाटिका में कौन आए थे? शैतान आए थे। इसलिए प्रभु सजा देते समय किस किस को खड़ा किया है खुदा के सामने? शैतान भी है, आदम भी है, हवा भी है, सब उधर खड़ा है। तो सिर्फ विचार, यीशु बैठते वक्त विचार आया नहीं, बल्कि सचमुच में खड़ा होकर उनसे बोला, जैसा हवा को बोला है उसी मुताबिक पूरा मुंह खोलकर बोला है। तो इसलिए लिखा है उसका 4 का पहला पद पढ़ते समय में,
आत्मा यीशु को जंगल में ले गया ताकि इब्लीस से उसकी परीक्षा हो। इब्लीस से उसका परीक्षा हो। अभी लूका 4:13 पढ़िएगा। जब शैतान सब परीक्षा कर चुका तब कुछ समय के लिए उसके पास से चला गया। कुछ समय के लिए उसके पास से चला। इससे बात मालूम होता है यीशु के अंदर आया हुआ विचार नहीं, बल्कि शैतान एक व्यक्तिगत तौर पर बाहर आकर खड़ा होकर उनसे बोलकर ये विचार उनके अंदर डालने के लिए कोशिश किया। कुछ लोग सोचते हैं यीशु को बैठे बैठे यीशु के दिमाग में सोच आया, नहीं। असली में जैसा मैं इधर बैठा, विंसेंट उधर अलग दो व्यक्ति है, इसी मुताबिक शैतान भी उधर आकर खड़ा था। हाँ हाँ, तो शैतान उस उधर में हम उस बात को हम देखते समय में ले गया करके वो बात बताते समय में शैतान के पास शक्ति है लेकर जाने के लिए। प्रभु यीशु उनके साथ गया है करके हमको पूरा मालूम नहीं है। शैतान को उस वक्त सारे संसार के ऊपर शक करने वाला उनको उधर में ले जाकर खड़ा करने का शक्ति है। शैतान को शक्ति है, वो शक्ति से उनको ले गया। या यीशु मसीह बैठे बैठे ऊपर में सोचे, इधर में बड़े लोग गुमराह हो गए और यीशु ने ऐसा दिमाग में सोच लिया मैं जाकर, ये दिमाग का लड़ाई नहीं था, शैतान को ऐसा ले जाने का हिम्मत थे, अधिकार थे। शैतान ऐसा लोगों को ले जा सकता है, लोगों को ले जा सकते हैं, आज भी लेकर जाता है। आप लोग गहरी बातों, आज भी शैतान लोगों को अपने वश में पड़ा हुआ लोगों को ले जाता। ऐसा काफ़ी गवाही मुझे मिला है, लेकिन मुझे सीधा उन लोगों से, कुछ लोगों से बात करने के लिए, एक व्यक्ति से बात करने के लिए कृपा मिला। अभी आप लोगों को कन्फ्यूजन करने के लिए नहीं, लेकिन सच्चाई में शैतान बहुत कुछ करता है। आप लोगों को डर आने के लिए मैं नहीं बोल रहा हूँ। इस धरती के नीचे शैतान का लैबोरेटरी है, कंप्यूटर शैतान ने बनाया है, ये मोबाइल शैतान ने बनाया है, टेलीविज़न शैतान ने बनाया है। शैतान का बहुत बड़ा लैबोरेटरी। सब लोग थोड़ा ध्यान से रहना, मैं भेद खोलते समय में शैतान का शक्ति, शैतान ने ये सारे चीज़ें, शैतान का बहुत बड़ा बड़ा लैबोरेटरी है समुद्र के नीचे। और एक कंप्यूटर, अमेरिका का ये स्पेस साइंटिस्ट, ये सब कौन कर रहा है? शैतान कर रहा है। एक कंप्यूटर सिस्टम शैतान से सीखा है, अद्भुत काम वगैरह। तो शैतान का बहुत लैबोरेटरी वगैरह बहुत है। सचमुच में बड़े पढ़े लिखे लोग मनुष्य का खून पीता है, छोटा बच्चों का खून पीता है, उनका लिवर लेकर कच्चा खाता है, मांस लेकर कच्चा खाता है। बड़े बड़े जगह में, बड़े पढ़े लिखे बड़े बड़े जापान में, अमेरिका में, ऐसा खाते खाते उन लोग शक्ति पाता है। कोई बहुत लोग फ्रिज के अंदर मनुष्य का मांस काट काट के स्टोर करके रखा हुआ है, उसको खाते हैं। अभी दिल्ली में भी, फरीदाबाद इलाके, दिल्ली, नोएडा का इलाका, और दूसरा जो हरियाणा का दिल्ली के साथ वाला गुड़गांव, हाँ गुड़गांव,
ऐसा जगहों में शैतान का सीक्रेट जगह बहुत है जिधर में लीडर लोग लाकर मनुष्य को कच्चा खाता है। बहुत बड़ा लीडर लोग, ये यहां तक अमेरिका का प्रेसिडेंट बुश भी ऐसा काम करते थे, ये अभी का ओबामा भी ऐसा करते हैं। मैंने इन बातों के बारे में काफ़ी प्रार्थना के द्वारा, इसलिए शैतान बहुत कुछ, ये दिमाग की बहुत, मैंने इस बात के, मैंने शैतान एक थियरी बनाते हुए मैंने वो अभी, चलो ये सब्जेक्ट आ गया तो थोड़ा आपको बताना पड़ेगा। इसको सामना करने के लिए अमेरिका में जब था अमेरिका में रॉकलैंड में, न्यूयॉर्क के आगे रॉकलैंड में अमेरिका का डिफेंस लैबोरेटरी में रिसर्च में काम करने वाला पीएचडी किया हुआ एक व्यक्ति है, अभी भी है। उनके अंदर पीएचडी किया हुआ, उनका काम है डिफेंस का, फौज के लिए नया नया करना। तो उनका दिमाग काफ़ी गर्म है। उन्होंने फिर कुछ खाता नहीं, कुछ पीता नहीं, रात भर पूरा दिन भर पूरा बैठकर लिखते हैं। बहुत तरह पास्टर लोगों को, उनका पापा मम्मी पेंटिकोस्टल विश्वासी है, तो इनसे उनको प्रार्थना के लिए लेके गए। उन्होंने प्रार्थना के लिए, उन लोग उनके प्रार्थना के पास गया, बड़ा मकान में रहता है, तो उन्होंने जो लोग आते हैं उनके ऊपर उनको मारते थे। इतना बड़ा कार्य हमारे अब्राहम मैथ्यू वगैरह, तो मुझे भी उधर ले गए तो मैंने जाकर देखा, उन्होंने दिन रात कोई उनको खाना कुछ नहीं, कोई पीना कुछ नहीं। उन्होंने बोला बाथरूम में भी जाता नहीं, लैट्रिन में भी नहीं जाता, कई दिनों से बाथरूम में नहीं जाता, पेशाब नहीं करता, लैट्रिन नहीं करता, दांत साफ नहीं करता, कुछ भी खाता नहीं, बल्कि कोई थकावट नहीं है, बैठ कर लिखते रह रहा। तो मैंने उनको लिख कर रखा हुआ बड़े बड़े इतने बंडल, बड़े बड़े पेपर का बंडल में मैंने जाकर देखा तो साइंस के बारे में लिख रहा है, एक एक के बारे में, केमिस्ट्री लिख रहा है, पूरा क्लियर, एक स्पेलिंग मिस्टेक भी नहीं है, पूरा लिख रहा है। एक ऐसा हुआ साइंस के इसमें। तो फिर मुझे मालूम हो गया शैतान इनके, तो फिर मैंने उनके साथ लड़ने के लिए तो मेरे साथ लड़ने के लिए अब्राहम मैथ्यू, अभी अब्राहम शायद कल परसों इधर आएगा, वो अभी उधमपुर में है, अमेरिका। अब्राहम मैथ्यू, उनका छाती में एक मार मारा उन्होंने, अब्राहम मैथ्यू बेहोश होने लगा। फिर प्रार्थना किया तो शक्ति बड़ा जोर से, फिर मेरे से बाहर निकल के, कमरे से बाहर निकल के गाड़ी के ऊपर चढ़ गया। उन्होंने काफ़ी कार पार्क किए होते, एक कार के ऊपर से दूसरा कार में जंप करना, फिर मैं उधर से उनको लेके आया, फिर लड़कर उस घोर शक्ति से लड़कर वश में लाया। फिर उन्हें बाल कटवाया, खाना खाया और होश में आया। तो इतना भारी लड़ाई लड़ना पड़ा। तो फिर भी मैं छोड़कर आ गया, मुझे मेरा इंडिया में आने का है। फिर दोबारा इतना सीरियस नहीं हुआ था, फिर दूसरा बार जाकर किया तो नॉर्मल में आया। तो उन्होंने मुझे बोला मुझे हिंदुस्तान में भी आकर आपके साथ में थोड़ा सेवा करने के लिए मैं चाहता। मैंने बोला अभी नहीं, समय पर, अभी आप इधर में सेट हो जाओ। तो शैतान सचमुच में ऐसा बड़ा काम करता है, ऐसा लोग बहुत शैतान के अधीन में है। अभी मुझे अच्छी तरह मालूम हुआ, ये बियास में राधा स्वामी के उस सिंहासन के साथ ही एक कुआं है। वो कुआं के अंदर कितने लोगों को डाला हुआ है, गुस्सा आते उनको क्या डालते, उसके अंदर डाला। मैंने उधर जाकर पकड़ने के बाद वो बात मालूम है। लोगों, दुनिया के लोगों किसी को मालूम नहीं होता। तो ये सब के पीछे अंधकार का शक्ति का बहुत बड़ा काम। कल जो शक्ति आया था समुद्र के बीच में से लेके आया था हमला करने के लिए। मैं क्यों ये सारे बातें आपको नहीं बताते तो आप डर के मारे फिर भाग ना जाए। तो शैतान का काम बहुत जोर का है। तो शैतान ऐसा करता है। अभी आपने मेरे पास में कुछ रिपोर्ट है, मैं उसको पूरा भी ये नहीं बोलता। अभी भी है, अफ्रीका से हिंदुस्तान के जंगल में ट्रेनिंग के लिए आदमी आया। कैसा आ गया, कोई वीसा नहीं, कुछ नहीं,
कोई ट्रेन नहीं, कुछ नहीं, एकदम उधर से गायब हो गया, किधर आकर प्रकट हो गया हिंदुस्तान में। हिंदुस्तान में किधर किधर गया, मेरे पास है रिपोर्ट। लेकिन मैं ये नहीं बोलता पूरा 100% सच है, उनको कोई वीसा का जरूरत नहीं, उनको ले जाने के लिए कोई आए। इसी मुताबिक शैतान का शक्ति गाड़ी लेकर घूमता है, गाड़ी लेकर घूमता है, आके पीछे भी गाड़ी लगा देते हैं। जब पीछे मुड़ कर जाएगा तो गाड़ी क्या हो जाएगा, गायब हो जाएगा। तो शैतान छोटे चीज़ है करके नहीं समझना। मैं उसके बीच में गुस्सा देखा। अभी मेरे पास कितने बड़ा रिपोर्ट है वो सब मैं आपको नहीं बताता हूँ। मेरे आप लोग कुछ लोग सुना भी होगा, उधर से आता है अमेरिका से इधर, उनको कोई वीसा का कोई ज़रूरत नहीं, कोई गाड़ी का ज़रूरत नहीं, अपने आप मिनट के अंदर अमेरिका से इधर आ सकता है, आकर बैठ सकते। तो मैं इन शक्तियों से लड़ता हूँ। मुझे एक बात कैसा मालूम है, मुझे प्रभु कभी कभी शैतान का गुप्त बात को समझने के लिए उनका बातचीत भी सुनने के लिए मिलता है। मैं इंडिया में रहते हुए, आप लोगों के बीच में रहते हुए मुझे किधर भी जा सकता है, जरूरत पड़ेगा, अपना मर्जी से नहीं। तो कल आया हुआ शक्तियों को आते ही मैंने उनको क्या किया, पहचान किया। उनका नाम वगैरह कुछ भी नहीं पूछा, मुझे पूछने का जरूरत ही नहीं पड़ा। पूछ कर तुम्हारा नाम बताओ पूछने का। तो इसलिए स्पिरिट टू वर्ल्ड, आपने आशाराम बापू के बारे में सुन रहा है, कुछ बच्चा गायब हो गया, मर गया, सब क्या हो गया, सचमुच उन सबको बलि किया गया। मैं जब अमेरिका में था, अमेरिका न्यूयॉर्क का बीच में समुद्र में से कुछ मनुष्य का सिर का, इसको क्या बोलता है, स्केलेटन, खोपड़ी, 11-12 खोपड़ी मिल गया। तब बोला अमेरिका में भी क्या हो रहा है, नर बलि या मनुष्य को बलि चढ़ाता है। मैशन, फ्री मैशन, वो इंडिया में भी है। उन लोग भी इसी मुताबिक बहुत लोगों को खाता है, मनुष्य का मांस खाता है शक्ति पाने के लिए। ऐसा एक औरत को पकड़ा था, जो मैं हमारे साथ में सिस्टर मीनू थी, मीनू के साथ 1-2 सिस्टर जाकर उस मंदिर से पकड़ा था। वो मैंने बोला तुम शैतान का पत्नी है, एकदम उठकर क्या करने लगा, भाग गया। मैंने बोला मैं तुमको अरेस्ट करने जा रहा हूँ। तो शैतान का आप छोटा मक्खी मच्छर को ही आप लोग देखते हैं। अभी आप लोग हम लड़ते, कल जो आया हुआ लड़ाई थोड़ा सा भारी था, इसलिए मैंने खुद उस लड़ाई लड़ा। बाकी जो आम लड़ाई वगैरह सब क्या है, सिर्फ मक्खी मच्छर की तरह है। तो शैतान ऐसा गायब हो सकता है, लोगों को गायब कर देता है। और मेरे पास में काफ़ी रिपोर्ट है, मैं ये बोलता हूँ वो पूरा सही है करके। वो लोग अभी भी जिंदा है। अफ्रीका से कई बार इंडिया में आया हुआ आदमी अभी भी जिंदा है। अपना गवाही मेरे पास में अब है, तो कल ही आपको दिखा सकता हूँ। ऐसा तो इसलिए यीशु मसीह को शैतान अपना शक्ति से मंदिर के ऊपर ले गया तो कोई बड़ी बात नहीं है, मिनट के अंदर ले गया, सारे दुनिया दिखा दिया मिनट के अंदर। इसी मुताबिक शैतान बहुत कुछ कर सकता है, मनुष्य को खाता है, बहुत बच्चों का मांस खाता है, बच्चों का मांस खाता है ऐसे फ्रिज के अंदर। वो ये सब बड़े पढ़े लिखे लोग ही ये काम करता है, ताकि उनको क्या मिले, शक्ति मिले। आशाराम बापू राम, दूसरा वो जो बड़ा काम करने वाला, सब इसी मुताबिक नारेबेली करते हुए, शैतान को खुश करते हुए कार्य जाता है। भोपाल में एक गुफा है, वो गुफा में भोपाल में हम लोग गया, पहले मालूम नहीं था, फिर उधर में शक्ति प्रकट। कितने बलि उस महीने जब हमने गया था, 14 लोगों का बलि हुआ उसके अंदर, गुफा के अंदर। वो सब पॉलिटिकल लीडर्स कर रहा है पावर के लिए। लोगों को क्या करता है, बलि करके चढ़ाता है। हाँ, जम्मू में है वो, हाँ, पीर को
पीरकों में करता है। मैंने उधर जब मनुष्य का खून जिधर चढ़ा था उधर जाकर बैठ कर मैं प्रार्थना किया पीरकों में। तो ये शैतान का बात आप छोटा नहीं समझना, लेकिन आप डर, मैंने सारे बातें ये नहीं बताते ताकि आप लोग डरेंगे फिर आपको चलने के लिए मुश्किल होगा। क्या है, बहुत है, अधिक है। प्रभु का स्वर्गदूत आपको संभालने के कारण आप लोग बच रहे हैं। आप लोग ये नहीं सोचना शैतान ये छोटा मोटा ये जो कर रहा। आपको मालूम है मैं एक एक दिन, आज भी दोपहर को बाद भी मुझे बिस्तर से उठना भी मुश्किल था, मैं चलने के लिए बाथरूम वगैरह कैसा, फिर भी मैं कितना प्रेशर मेरे ऊपर डाल रहा, तुम्हारा मेरे से रोज लड़ रहा है ताकि तुम, अभी मैं पीछे आकर बैठ गया था तो उधर भी बोल रहा था इतना थकावट महसूस हो रहा था, आगे कुछ नहीं कर सके। बहुत भारी लड़ाई इस बार का क्लास में हो रहा है, पिछले बार का क्लास से भी इस बार का क्लास में बहुत भारी लड़ाई। आज मैं ऐसा मेरे मन में था, आज मैं बोलूँ आप लोग ही प्रार्थना कर लो, मैं क्लास में नहीं आ रहा हूँ। मैं ऐसा सोचा था, ऐसा भी मेरे मन में विचार आया शरीर में, फिर भी मैंने सोचा नहीं, लड़कर जाए तो डरने का जरूरत नहीं। प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमको इसके ऊपर जय। लेकिन कल जो लड़ाई था बहुत भारी लड़ाई था, बहुत भारी लड़ाई। उसको थोड़ा खोलकर छोड़े तो आप लोग सबको पिटाई पिटाई कर देना था। केरला में एक प्रार्थना हॉल में मीटिंग चला, एक नौजवान लड़के के ऊपर शक्ति आ गया, 96 लोग थे उसमें, सबको मार मार कर, पास्टर को भी मार कर बाहर कर दिया, कुंडी लगा दिया, अंदर बैठ गया। आराधना के समय में सबको 96 लोगों अंदर कुंडी लगा कर बैठ गए। प्रभु की कृपा से बाद में उनको आसान करके छुड़ाने के लिए प्रभु कृपा दिया। तो मैं एक बार केरला में प्रार्थना कर रहा था, तो उस वक़्त हम 10-12 लोग बैठे हुए प्रार्थना कर रहे थे, रात को करीब 11-12 बजे। मैंने बोला मैं थोड़ा सा बाथरूम करके आता हूँ, पेशाब करके आता हूँ। तो बाहर के जगह में मैं थोड़ा सा ऐसा कर दिया, तो एक पतली सी बहन थी, ये जो अपना पूनम जैसा, पूनम से भी कमज़ोर है ऐसा सोच सकता है, बहुत पतली सी, अड्डी सी। मैं पीछे मुड़ को, लोग चिल्ला रहा है, मैं पीछे मुड़ कर देख रहा, क्योंकि दरवाज़ा पूरा खुला हुआ था, मैं बाहर में अंधेरा में आकर बाथरूम कर रहा था। तो पीछे मुड़ कर देखा तो हवा में उठकर सबको किक कर रहा है, हवा में सबको, उधर में 10-12-11 लोग सबको किक कर नीचे गिरा रहा है हवा में। ऐसा मैंने देख रहा, हवा में ऐसा खड़ी है, किक हाथ से मारा पास हवा में। तो फिर मैं एकदम दौड़ कर आ गया, तो नीचे बैठ गया। कल बेटी के अंदर आया हुआ शक्ति, छोटी सी उनका शरीर, आप देखो कितना पतला। आप लोग पकड़ा हुआ लोगों को मालूम है उसका ताकत कितना था। अभी बेटी को थोड़ा जुओ, बेटी को एक कदम लेने से आप लोग मदद करना पड़ेगा। अभी कभी ये अंधकार का शक्ति आपको थप्पड़ लगा तो लोहा जैसा है, आप लोगों को लगा नहीं, मुझे लगा, मुझे मालूम है। मुक्का मारने से इतना, इब्राहिम मैथी को एक मारा अमेरिका का, उसी से उन्होंने बस कितना हफ्ते तक उनको उठने के लिए, चलने के लिए मुश्किल होता था। तो इसलिए हम प्रभु की आत्मा के द्वारा कंट्रोल करते हुए शक्तियां हमारे बीच में अभी कार्य कर रहा है। स्वर्गदूत बड़ा शक्ति को अपने आप ये नहीं सोचना ठीक है हम शक्ति को क्या करेंगे, फू बोलने से हो जाएगा, नहीं। तो तैयारी के साथ प्रभु के मजे के अनुसार रहना, ठीक है ना। अभी सवाल नहीं, थोड़ा प्रार्थना करो आप लोग, तो कि डर आपके मन से दूर हो जाए। हमारा प्रभु का और उसके परमेश्वर का मजाक करके भेजा हुआ हमारा प्रभु, और उसके साथ साथ वो कौन भी है, मसीह भी है। मसीह
करके इस्राएल क्या कर रहा है, इंतजार कर रहा है। तो उनके लिए, हमारे लिए प्रभु, इस्राएल के लिए कौन है? वो मसीहा। इस्राएल के लिए मसीहा, हमारे लिए प्रभु। इस्राएल के लिए प्रभु नहीं है, मसीहा। ये है उसका मसीह का हो गया, ताकि क्लियर हो जाए। क्योंकि नया इस्राएली लोगों का राज्य को कब, इस्राएली लोगों का पीरियड शुरू होने का समय आ गया था, क्योंकि 7 साल के बाद इस्राएल का कार्य शुरू हो रहा है। इसलिए बोलता मसीहा आ गया, विरोधी मसीह से छुड़ाने वाला मसीहा आ गया। हमारे लिए प्रभु, उनके लिए मसीह।